पिछली क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ द हैलोजेन्स और हैलोजेन्स पढ़ा था, नेचर ऑफ CH बॉन्ड पढ़ा था, डायपोल मोमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे उस मॉलिक्यूल्स में, वो सारा कुछ पढ़ लिया है। इसमें नॉमेनक्लेचर है हैलोजेन्स और हैलोजेन्स का, जो फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी मैंने डिटेल पढ़ाया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम है तो एक लेक्चर हम उसका भी ले लेंगे आप लोगों के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स। आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीटली जिसमें आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स एंड हैलोजेन्स की प्रिपरेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो टोटली क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स की है, जिसमें आप फर्स्ट रिएक्शन पढ़ोगे बेटा बाई हाइड्रोकार्बन्स। इन द प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन्स एंड हैलोजेन्स द फर्स्ट रिएक्शन इज बाई हाइड्रोकार्बन्स। बाई हाइड्रोकार्बन्स का सब पार्ट है बाई एल्कीन्स। आप एल्कीन से कैसे हैलोजेन्स बनाओगे, ये रिएक्शन ऑलरेडी आपने फर्स्ट ईयर के हाइड्रोकार्बन पढ़ा है, एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में। तो यहां पर आप देखो कि प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेन बाय द एल्कीन्स। तो व्हेन an alkene is treated with hydrogen halide, then haloalkane is obtained, and this is a simply type of addition reaction. Clear? जैसे बेटे हमने यहां पर लिया इथीन CH2 double bond CH2 plus HBr gives CH3 CH2Br. This is bromo इथेन। कुछ बुक्स में बेटे हैलोजेन्स को एल्काइल हैलाइड भी लिखा होगा, बात एक ही है। ब्रोमो इथेन या इसको इथाइल ब्रोमाइड भी आप बोल सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज आल्सो इथाइल ब्रोमाइड। अब आप इथीन से आपने क्या बना लिया बेटा, ब्रोमो इथीन। अब आप देखिए आपने लिया है प्रोपीन। प्रोपीन को आप फिर HBr, हाइड्रोजन हैलाइड HX का मतलब हम कुछ भी हाइड्रोजन हैलाइड ले सकते हैं। हम यहां ले सकते हैं HCl, हम यहां पर ले सकते हैं HBr, हम यहां पर ले सकते हैं HI, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने प्रोपीन को रिएक्ट करा HBr से, तो ये बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन, और साथ ही साथ बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा क्या बना बेटे 1 ब्रोमोप्रोपेन। बट यहां पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा माइनर। दिस इज द मेजर एंड दिस इज द माइनर प्रोडक्ट। याद होगा आपको कि मेजर और माइनर की जो चर्चा करते हैं उसकी स्टेबिलिटी के बिहाफ पर करते हैं। जो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है वो ज्यादा मात्रा में बनता है तो वो मेजर प्रोडक्ट कहलाता है, जो कम स्टेबल होता है कम मात्रा में बनता है वो माइनर प्रोडक्ट कहलाता है। तो यहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन आपका मेजर प्रोडक्ट है, 1 ब्रोमोप्रोपेन आपका क्या होगा माइनर प्रोडक्ट होगा। इस बात को समझने के लिए यहां पर एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइड्रोजन हैलाइड पर एक रूल फॉलो होता है जो आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है, जिसका नाम है मार्कोनी-कॉक्स रूल। तो आप यहां पर फर्दर मार्कोनी-कॉक्स रूल के बारे में समझोगे। कितने लोगों को याद है मार्कोनी-कॉक्स रूल? सब भूल गए होंगे। तो मार्कोनी-कॉक्स रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल, in the addition reaction of unsaturated asymmetrical hydrocarbon, negative part of the hydrogen halide is bonded with least hydrogen containing carbon atom. Least hydrogen containing carbon atom of the unsaturated system. फिर से सुन लीजिए, यहां डेफिनेशन नहीं आएगी आपको, लेकिन फिर से जानते रहिए कि अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉक्स रूल, in the addition reaction of unsaturated asymmetrical
asymmetrical hydrocarbon, negative part of the hydrogen halide bonded with least hydrogen containing unsaturated carbon atom. Clear? या least hydrogen containing sp2 hybridized carbon atom. कुछ भी बोलिए आप एल्कीन की बात कर रहे हैं, अगर एल्काइन होगा तो वहां पर sp hybridized carbon हो जाएगा। अब इसीलिए मैंने देखिए यहां पर लिखा बेटे कि मार्कोनी का रूल इज एप्लीकेबल व्हेन हाइड्रोकार्बन इज अनसैचुरेटेड एंड एसिमेट्रिकल। सारे के सारे एल्कीन्स पर ये लागू नहीं होगा। जैसे हम बात करें बेटे कि अगर हम कहें कि इथीन, तो इथीन पर ये बात लागू नहीं होगी। क्यों लागू नहीं होगी? क्योंकि इथीन कैसा है? सिमेट्रिकल है। अनसैचुरेटेड तो है, लेकिन अनसैचुरेटेड के साथ साथ कैसा बेटा? सिमेट्रिकल है। तो ये किस पे लागू होगी बात? एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल में जैसे देखिए प्रोपीन, ये अनसैचुरेटेड भी है, एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल का मतलब समझिएगा, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब जिसको आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, कहीं से भी नहीं। और एसिमेट्रिकल का मतलब जिसको हम दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ना कर सकें। जैसे यहां देखिए इसको इक्वल पार्ट में आपने डिवाइड कर लिया, अब इसको नहीं कर सकते हो। अगर आप ब्यूटीन ले लो, आप देखिए इसको कर सकते हो, तो ये अनसैचुरेटेड तो है लेकिन सिमेट्रिकल है, तो इस पर भी मार्कोनी का रूल लागू नहीं होगा। तो मार्कोनी का रूल किस पे लागू होगा? केवल बेटे अनसैचुरेटेड के साथ साथ वो कैसा हो? एसिमेट्रिकल। क्लियर? दूसरी बात कि मार्कोनी का रूल में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। क्या बनेगा? इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। मींस इन मार्कोनी का रूल रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और अगर इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा, इसका मतलब हुआ यहां पर हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा। बॉन्ड फिजन आप लोग जानते होंगे, बॉन्ड फिजन, बॉन्ड क्लीवेज, कोवैलेंट बॉन्ड का टूटना। और कोवैलेंट बॉन्ड दो तरह से टूटता है, होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या होता है? फ्री रेडिकल बनता है। हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिजन में क्या बनता है? कैटायन और एनायन बनता है, माने पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनता है, माने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बनेगा। तो यहां पर जब हम मार्कोनी का रूल की बात करेंगे, इन मार्कोनी का रूल कौन सा बॉन्ड फिजन होगा? हेटेरोलिटिक। और रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। आप देखो बेटा, जैसे हमने लिया प्रोपीन, हम प्रोपीन को रिएक्ट करा रहे हैं HBr से, तो यहां पर HBr का नेगेटिव पार्ट कहां जुड़ेगा? लीस्ट हाइड्रोजन कंटेनिंग sp2 कार्बन से। इस और इस कार्बन के हाइड्रोजन स्टेट क्या है? sp2। इन दोनों में से किस sp2 से नेगेटिव पार्ट ऑफ दी HBr जुड़ेगा? HBr का नेगेटिव पार्ट कौन होगा? Br-। किससे? जिसके पास कम हाइड्रोजन होगा जुड़ गया। लेकिन साथ साथ इससे भी जुड़ सकता है, तो माइनर वाला भी प्रोडक्ट क्या होगा? बनेगा बेटा। 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन के साथ साथ 1 ब्रोमो प्रोपेन भी बनेगा। अब इसकी मैकेनिज्म देखिए। HBr हेटेरोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज, ये आप लोग एरो पता होगा, इसको फिशर रूप बोलते हैं, फुल फिशर रूप, जिसमें पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ये बॉन्ड टूटा, H पर पॉजिटिव, यहां पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। Br यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल की तरह, Br- और H+ किसकी तरह बिहेव करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। अब आप देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H+ सबसे पहले किसी भी एडिशन रिएक्शन में सबसे पहले पॉजिटिव आयन जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, याद रखिएगा। H+ जुड़ेगा। अब यहां पर जो हेटेरोलिटिक क्लीवेज होगा, तो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर भी आ सकता है, इस पर भी आ सकता है, इधर टूट सकता है, इस पे आएगा, इधर जाएगा, इस पे आएगा, माने दो नेगेटिव चार्ज। अब मान लीजिए नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पर आया, तो H+ इससे जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। अगर नेगेटिव इस पर आया तो H+ इससे जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन बन गया। ये कौन सा कार्बोकैटायन है? 2 डिग्री। और ये कार्बोकैटायन कौन सा है? 1 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन होता है बेटा? आपने पढ़ा है, आपने पढ़ा है 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। इसका मतलब इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? ये ज्यादा स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा? माइनर प्रोडक्ट।
अब इन दोनों से लेके जब Br अलग अलग रिएक्ट करेगा, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट है, तो क्या हो जाएगा इन दोनों से, अब यहां पर क्या बन जाएगा बेटा देखो, 2 ब्रोमो प्रोपेन और यहां क्या बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये हमारा क्या होगा बेटा मेजर और ये क्या होगा हमारा बेटा माइनर प्रोडक्ट। तो ये था आपका मार्कोनी का रूल। याद रखिएगा मार्कोनी का रूल में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा। क्या बनेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनेगा एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन एंड इनिशिएट होगा ड्यू टू द हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन। तो ये आपने देखा कि एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्कीन में ये मार्कोनी का रूल का क्या रोल था। मार्कोनी का रूल आई थिंक सबको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, इंपॉर्टेंट है, इसकी मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में काम आएगा। तो फिर से एक बार आप देख लीजिए कि मार्कोनी का रूल कहां लागू होगा, जो अनसैचुरेटेड होगा पहली पहचान, लेकिन सबसे मेन पहचान क्या है कि वो हाइड्रोकार्बन क्या होना चाहिए एसिमेट्रिकल होना चाहिए। अगर एसिमेट्रिकल नहीं है तो मार्कोनी का रूल उस एल्कीन पर लागू नहीं होगा। क्लियर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं एडिशन रिएक्शन में एंटी मार्कोनी का रूल, या इसको हम लोग खरास इफेक्ट 1933 में खरास साहब ने इसको एक्सप्लेन किया था, इसलिए इसको हम लोग खरास इफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे खरास इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर। एंटी मार्कोनी का रूल क्या होता है, तो पहली बात तो आपको बता दें कि जो शर्त मार्कोनी का आपकी है कौन सी शर्त है, अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिकल, वो शर्त यहां पर भी लागू होगी, लेकिन उस शर्त के साथ साथ कंडीशन चेंज हो जाएगी। नाउ दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनी का की बात तब होगी व्हेन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। कंडीशन वही, ये तभी होगा जब अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिकल, लेकिन एक नई कंडीशन इसमें जुड़ी, क्या, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। यहां पर ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के रूप में हम लोग बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं बेटा, बेंजोइल पेरोक्साइड। ये बेंजोइल पेरोक्साइड का फार्मूला है C6H5CO O2। अगर इसको आप ब्रेक करोगे तो ये इसका स्ट्रक्चर आप अच्छी तरह से देख सकते हो। ये देखिए पेरोक्साइड बॉन्ड आया कि नहीं आया बेटा, पेरोक्साइड बॉन्ड, इसीलिए इसको बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक। तो व्हेन अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन treated with hydrogen halide in presence of organic peroxide such as benzoyl peroxide, then the negative part of the hydrogen halide is bonded with more hydrogen containing sp2 कार्बन। ये दोनों कार्बन है, इनकी अग्रेशन स्टेट क्या है भैया, sp2। तो ये दो sp2 वाले हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट किससे जुड़ना चाहेगा, किससे जुड़ेगा, मोर हाइड्रोजन कंटेनिंग। इन दोनों में किसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास, Br यहां आके जुड़ गया। लेकिन ये तो मेजर प्रोडक्ट बना, इसके साथ साथ एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा कि Br यहां भी जुड़ सकता है। क्लियर। तो माने यहां पर 1 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन क्या होगा, minor product। 2 bromopropane is here minor product and 1 bromopropane is here major product। clear। तो देखिए बेटा ऐसा क्यों हो रहा है और इसकी क्या खासियत है, ये आप समझिएगा। उसके बाद एक बात और स्पष्ट समझ लीजिए आप लोग, जैसे मार्कोनी का आपने हम लोग क्या कर रहे थे कि एल्कीन अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिकल को हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट कराएंगे, लेकिन वहां पर मैंने आपसे कहा था कि हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में HCl, HBr, HI आप ले सकते हो। हालांकि इसका यूज हम बहुत कम करते हैं,
ठीक है, क्योंकि साइज बड़ी होती है आई की। आप देखिए ये किसके लिए, मार्कोनी कार्ब्स के लिए। लेकिन जब हम एंटी मार्कोनी कार्ब्स की बात करेंगे, खराश इफेक्ट की बात करेंगे, पेरोक्साइड इफेक्ट की बात करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ HBr लेंगे। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए एंटी मार्कोनी कार्ब रूल में होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। कैसे? फ्री रेडिकल बनेगा। क्लियर? माने होमोलिटिक फिजन होगा, फ्री रेडिकल। मार्कोनी कार्ब में हेटेरोलिटिक थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। अब जरा आप सोचिए, अगर हम यहां पर HCl की बात करें तो इनका बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। किसके बीच का? ये जो इनके बीच का बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होगा, होमोलिटिकली नहीं टूटेगा, जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो रिएक्शन ही नहीं होगी, बहुत ही स्लो होगी। HI का बॉन्ड बड़ा है और ये लार्ज साइज है इसकी, लार्ज साइज। तो ड्यू टू लार्ज साइज ये अकोमोडेट नहीं हो पाएगा, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ क्या लेगा भैया, हम HBr लेंगे। दैट्स व्हाई वी टेक ओनली HBr इन केस ऑफ एंटी मार्कोनी कार्ब रूल। याद रखिएगा, इन केस ऑफ एंटी मार्कोनी कार्ब रूल हम क्या, कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड लेंगे? ओनली एंड ओनली HBr। दूसरी बात किसकी प्रेजेंस में होगी? किसी ऑर्गेनिक पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी। बाकी दो बातें कॉमन है, कौन सी? अनसैचुरेटेड एसिमेट्रिकल। लेकिन जब वही एंटी की बात आएगी, खराश की बात आएगी, तो दो नई बातें जुड़ जाएंगी। कौन सी नई बातें? केवल HBr ले सकते हैं और किसकी प्रेजेंस में ले सकते हैं गुरु? पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ले सकते हैं। क्लियर? अब इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं झट से। मान लीजिए मैंने कहा कि यहां पर रिएक्शन टेक्स प्लेस थ्रू फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक, और फ्री रेडिकल कब होगा, बनेगा भैया, जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा। अब आप देखिए, आपने ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, बेंजोइक पेरोक्साइड लिया, ये देखिए यहां का बंधन टूटेगा, कहां पे? यहां पर जहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड बना था, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ। ये देखिए हाफ है रो, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा कि सिंगल इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है, फ्री रेडिकल बन गया। अब फिर बटवा देखो, यहां पर बच्चा लोगों, यहां पर फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ये देखो यहां पर फिर होमोलिटिक क्लीवेज होगा। तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कार्बन के पास आएगा, हाइड्रोजन नहीं हुआ, ये कार्बन इस कार्बन जुड़ा है। तो अब देखिए इस कार्बन का अनपेयर्ड और इसका अनपेयर्ड ऑड इलेक्ट्रॉन, इसको बोल सकते हो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, माने CO2 निकल गया और ये फिनाइल फ्री रेडिकल बन गया। क्या बन गया बेटा? फिनाइल फ्री रेडिकल। अब क्या होगा देखिए, ये फिनाइल फ्री रेडिकल HBr के पास आएगा, HBr में भी होमोलिटिक क्लीवेज, H फ्री रेडिकल इससे क्या बंधन कर लेगा, बेंजीन बन गया और ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल फ्री हो गया। अब ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ेगा भैया। अब जुड़ने में यहां अगर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, बात समझिएगा, तो Br यहां भी जुड़ सकता, Br यहां भी जुड़ सकता। मान लीजिए आपको Br यहां जुड़ा, देखिए जैसे, तो ये बना, और Br यहां जुड़ा, ये बना, और भैया ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल। आप लोग पढ़े लिखे हो, 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री फ्री रेडिकल, इसलिए क्या होगा बेटे? मेजर। और ये क्या होगा भैया? माइनर, माने ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल। और फर्दर HBr आएगा तो HBr का देखिए फर्दर जो ये बनते हैं, इनसे क्या होगा बेटा? जैसे आपका ये बना CH3 CH फ्री रेडिकल, CH2Br, फिर HBr आया, यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, तो ये बन गया CH3 CH, Br जुड़ गया, और ये सॉरी H जुड़ जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, और ये आपका CH2Br, Br फ्री रेडिकल अलग हो गया। ऐसे ही यहां पर CH2Br यहां फ्री रेडिकल था, HBr आया, होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, H फ्री रेडिकल आके यहां जुड़ गया, तो ये हो गया
ये हो गया आपका, ये प्रोडक्ट बन गया और Br में रेडिकल यहाँ फिर अलग हो गया। अब आप देखिए, आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में फ्री रेडिकल में टर्मिनेशन स्टेप आता है कि जितने Br में रेडिकल बनेंगे तो Br जोड़ के Br2 बना लेंगे। इस तरह से आपका यहाँ पर ये मेजर प्रोडक्ट होगा और ये क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट, क्योंकि 2 डिग्री की रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री की रेडिकल। तो इस तरह से आपने देखा एडिशन ऑफ एल्कीन से आप हेलो एल्केन कैसे बनाओगे। इसमें आपने दो पार्ट देखा, मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का। अब एल्कीन से हम पढ़ेंगे हेलो एल्केन कैसे बनाएंगे, जिसमें हम लोग डाई हैलाइड बनाएंगे, जिसको हम बोलते हैं विच डाई हैलाइड। वो रिएक्शन सीखेंगे जिसमें आप ब्रोमीन टेस्ट का नाम जानते हैं कि ब्रोमीन सॉल्यूशन इज यूज्ड फॉर टेस्ट ऑफ द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब देखो हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद हाइड्रोजन H2। X माने क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आयोडीन की साइज बड़ी होती है इसलिए उसको नहीं लेते हैं। फ्लोरीन की रिएक्शन एक्सप्लोजिव होती है इसलिए उसकी चर्चा नहीं करते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर जो चर्चा करते हैं हम Cl और Br की करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 गिव्स CCl4। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो विस डाई हैलाइड बनेगा। क्या बनेगा बेटा, विस डाई हैलाइड। स्टेटमेंट सुनिएगा, when an alkene is treated with halogen in presence of CCl4 then which dihalide is obtained। when an alkene is treated with halogen in presence of CCl4 then which dihalide is obtained। आपने इथीन को रिएक्ट कराया क्लोरीन से in presence of CCl4, here CCl4 non पोलर सॉल्वेंट की तरह बिहेव करेगा। तो आपका विस डाइहैलाइड, विस पिछली क्लास में चर्चा हुई थी, when two same halogens are bonded with adjacent carbon। सेम आपने प्रोपीन को रिएक्ट कराया ब्रोमीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको मिल गया बेटा विस 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। अब इस रिएक्शन की खासियत समझिएगा। इस रिएक्शन की जो मेन इंपॉर्टेंस है, दिस रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन, रिएक्शन विद ब्रोमीन, रिएक्शन विद ब्रोमीन, वो चाहे आप करा रहे हो इथीन से, वो चाहे आप करा रहे हो प्रोपीन से इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो विस डाइहैलाइड बनेगा। अब साहब विस डाइहैलाइड बनेगा तो इंपॉर्टेंस क्या हो गया, वो तो बन ही रहा था। तो मेन आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी जो ब्रोमीन है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो अगर आप किसी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ब्रोमीन सॉल्यूशन में पास कर दोगे तो ब्रोमीन सॉल्यूशन का कलर डिसअपीयर हो जाएगा। इसीलिए इस रिएक्शन का यूज फॉर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आगे आगे आप पढ़ोगे, जैसे दिया कि कंपाउंड है जो ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकर्बलाइज नहीं कर रहा है, डीकर्बलाइज नहीं कर रहा माने सैचुरेटेड है, कहा कि साहब डीकर्बलाइज कर दिया माने अनसैचुरेटेड है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ब्रोमीन सॉल्यूशन को डीकर्बलाइज कर देंगे इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, वो कैसे होंगे भैया, अनसैचुरेटेड। That's why this reaction is used for test of unsaturated hydrocarbon and known as bromine solution test। और ब्रोमीन सॉल्यूशन टेस्ट किसके लिए भैया, for unsaturated hydrocarbon। मैंने यहां लिखा है, देखिए ध्यान सुनिएगा कि unsaturated hydrocarbons decarboxylize bromine solution which is a reddish brown। Due to that, this reaction is used for test of unsaturated hydrocarbon and known as bromine solution test। अब देखिए, आपने इथीन को रिएक्ट करा दिया, रिएक्शन तो सेम रहेगी ब्रोमीन से, तो क्या बन गया
डाइब्रोमो ईथेन। एक बात यहां पर हम आपको थोड़ा सा बता दें, यहां पर एंटी एडिशन होता है। एंटी एडिशन आपको क्या होगा? एक होता है सिन, जहां पर दोनों आने वाले एटम या ग्रुप ऑफ एटम सेम साइड पे लगे, यहां अपोजिट साइड पे लगते हैं। याद रखेंगे, इसकी मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, जब हम इसके लिए लीड का बनाएंगे वीडियो लेक्चर तब उसमें देंगे। तो एक बात याद रखिएगा, इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो एंटी बनेगा, एंटी एडिशन है। और जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होता है वो सिन एडिशन होता है। तो दिस इज द एंटी एडिशन, माने अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे। जैसे यहां कभी यार इधर लगा तो यहां कभी यार ऊपर लगेगा। क्लियर? दिस इज द एंटी एडिशन। तो दिस इज द वे बाय व्हिच यू कैन प्रिपेयर द दिस डाइहाइड बाय ट्रीटिंग द एल्कीन विद द हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। नाउ नेक्स्ट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स का, बी पार्ट, कि हम इससे हैलो एल्केन्स कैसे बनाएंगे। तो बाय द एल्केन, और एल्केन से कैसे बनाओगे? आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें आपने मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ मीथेन विद द क्लोरीन पढ़ा था। इनिशिएशन स्टेप, प्रोपागेशन स्टेप, टर्मिनेशन स्टेप। तो उसकी यहां जरूरत नहीं है, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? अभी कल बोर्ड के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो when an alkane is treated with halogen in presence of sunlight, UV light and heat, then haloalkane is obtained। माने हाइड्रोजन एल्केन के हाइड्रोजन को, मोस्ट लूजली बॉन्डेड हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहां पर जाके कुछ जुड़ जाएगा। तो दिस इज अ टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे हमने CH4 को क्लोरीन से रिएक्ट करा, CH3Cl और HCl बन गया। अब अगर आप क्लोरीन को एक्सेस में कर दोगे तो क्लोरीन CH4 के सारे हाइड्रोजन को क्या करेगा? रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप मोनो सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव चाहते हो तो उस केस में आपको एल्केन को एक्सेस में लेना होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपको केवल मोनोक्लोरो डेरिवेटिव चाहिए तो एल्केन एक्सेस में होगा। अगर आपको डाइक्लोरो एल्केन चाहिए, ट्राइक्लोरो एल्केन चाहिए, टेट्राक्लोरो, माने आप चाहते हो कि एल्केन का सारा हाइड्रोजन गुम हो जाए, गायब हो जाए, तो आपको एक्सेस में हाइड्रोजन लेना होगा। ठीक? अगर आपको मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव चाहिए तो एक्सेस में कौन होगा? हाइड्रोकार्बन। अगर आपको डाई, ट्राई, टेट्रा हाइड्रो डेरिवेटिव चाहिए तो एक्सेस में कौन होगा? ग्रुप हाइड्रोजन। क्लियर बात? आप देखिए, जैसे यहां पर मजेदार बात आई, आपने ये है प्रोपेन, आपने प्रोपेन को रिएक्ट कराया क्लोरीन से, यूवी लाइट की प्रेजेंस में हीट कर दिया। यहां पर दो प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। एक बनेगा, आप देख रहे हो, 2-क्लोरोप्रोपेन, और दूसरा बनेगा 1-क्लोरोप्रोपेन। ऐसा साफ क्यों हो रहा है? और HCl तो निकलेगा अंदर स्टूडेंट। और सबसे मजेदार बात, ये मेजर होगा, ये माइनर होगा। यहां पर लिखा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जरा सोचिए, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। अब हम थोड़ी सी आपको मैकेनिज्म बताते, नहीं तो आपकी बुद्धि हो सकता था दूसरे कुछ लोगों के जो होशियार बच्चे उनके समझ में आ जाएगा, जो लोग फर्स्ट ईयर पूरा गायब भी उनको नहीं दिमाग में आएगा। जैसे आपने ये लिया CH3CH, आपने Cl2 से रिएक्ट कराया, यूवी लाइट या HNO लिख दीजिए, हीट, तो मैंने कहा आ गया, दो प्रोडक्ट बन गया। आप देखिए क्यों बना, ध्यान से इसकी मैकेनिज्म को जरा समझाते हैं आपको कैसे हो रहा है। आपको मालूम है फ्री रेडिकल माने होमोलैटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। यहां पर देखिए होमोलैटिक क्लीवेज हुआ, क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया भैया। अब जरा आइए बंधु, इसको ऐसे दिखाते हैं हाइड्रोजन को।
यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा। जरा पहले देखो, अगर यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो ये 2 डिग्री का रेडिकल बनेगा, और अगर यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होता है तो बेटा 1 डिग्री का रेडिकल बनेगा। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री। ज्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री। माने इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा भैया? ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। दिस हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव। अब आप साफ हो गई, ऐसा क्यों? ऐसे कैसे आपने कह दिया? जरा सोचिए, जब इसके और इसके बीच में तलाक हो जाएगा तो ये 2 डिग्री रेडिकल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? लेकिन और ये वाला मॉलिक्यूल इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, तो कोई भी मॉलिक्यूल किस फॉर्म में रहना चाहेगा? लेस स्टेबल या मोर स्टेबल? मोर स्टेबल। क्यों? क्योंकि इसका हाइपर कंजुगेट स्ट्रक्चर ज्यादा बनेगा। फर्स्ट ईयर में जाइए, इसके इस sp2 कार्बन के पास 3 sp3 एवरेज कार्बन, और इधर भी 2 को 3 को 6 स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इसलिए ये जल्दी से इस वाले हाइड्रोजन को कहेगा तू भाग जा यहां से, इसको निकाल देगा। माने ये हाइड्रोजन क्या हुआ? ज्यादा रिएक्टिव हुआ, और ये 2 डिग्री रेडिकल बन गया। तो क्या होगा कि जैसे ही H+ फ्री रेडिकल बनेगा, जैसे इससे अलग होगा, ये बेचारा परेशान है पेयरिंग करने के लिए, अनस्टेबल है, खट से क्या करेगा? Cl बना देगा। अब देखिए, क्लोरीन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, अब दूसरा क्लोरीन फ्री रेडिकल आएगा तो क्या होगा? इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक। इसलिए बेटा ये हाइड्रोजन पहले निकलेगा, ये बाद में निकलेगा, क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव और ये वाला हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है। रीजन, इस हाइड्रोजन से निकलने से, इस हाइड्रोजन के टूटने से ये 2 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, और इस हाइड्रोजन के टूटने से ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। यही देख लीजिए, अगर ये वाला हाइड्रोजन टूटता तो क्या होता? देखिए, ये बनता 2 डिग्री फ्री रेडिकल। क्या बनता? 2 डिग्री, सॉरी 1 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये क्या बना? 2 डिग्री फ्री रेडिकल। तो ज्यादा स्टेबल कौन है? ये स्टेबल। इसलिए किसका हाइड्रोजन पहले निकलेगा? इसका या इसका? इसका निकलेगा। ये हाइड्रोजन पहले निकल गया और ये बन गया, और ये बाद में निकलेगा। इसीलिए बेटा ये क्या होगा? माइनर, और ये क्या होगा? मेजर, और दोनों केस में बाद में क्या होगा? Cl जुड़ जाएगा। अगर Cl यहां जुड़ेगा तो आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसलिए ये मेजर और ये माइनर। अब यहां देखिए मैंने लिख भी दिया इसलिए कि 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव होगा। माने 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे पहले हटेगा, अगर कहीं दिखेगा माने सबसे पहले क्लोरीन किस हाइड्रोजन किसको लेके भागेगा? 3 डिग्री वाले हाइड्रोजन को, 3 डिग्री कार्बन वाले हाइड्रोजन को। फिर किसकी तरफ जाना चाहेगा? 2 डिग्री वाले के पास। फिर किसकी तरफ जाना चाहेगा? 1 डिग्री के पास। क्लियर? अब देखिए, इसके अलावा भी आप समझ लीजिए, सबसे ज्यादा एक्टिव कौन हाइड्रोजन होगा? बेंजीलिक वाला, फिर एल्डिक वाला, फिर 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर विनाइलिक, फिर एराइल। माने सबसे कम टूटने का चांस किसका रहेगा? बेंजीन रिंग के हाइड्रोजन का। एराइल माने कौन? बेंजीन रिंग, उसका हाइड्रोजन आसानी से नहीं टूटेगा। आप समझ बेटा? तो यहां पर 2-3 बातें याद रखिएगा। 3 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। दैट्स व्हाई 3 डिग्री हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। माने हाइड्रोजन सबसे पहले आपका जो है वो 3 डिग्री कार्बन के हाइड्रोजन को हटाएगा। क्लियर ना? और उसके बाद अगर हम और बड़े स्तर पर जाना चाहे तो सबसे पहले किसको हटाएगा? बेंजीलिक के हाइड्रोजन को। बेंजीलिक वाले कार्बन को याद करिए तो पिछली क्लास में चर्चा हुई थी। फिर एल्डिक वाले को, क्योंकि बेंजीलिक फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एल्डिक फ्री रेडिकल। जैसे बेंजीलिक कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, कार्बोकैटायन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी लगभग बराबर उसी पैरामीटर पर चलती है भैया। तो इसलिए एल्डिक ज्यादा रिएक्टिव होगा। माने एल्डिक कार्बन का हाइड्रोजन ज्यादा रिएक्टिव है। 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री विनाइल और एराइल। क्लियर?
आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा कि क्लोरीन की रिएक्शन तो अंधेरे में हो जाती है एल्केन से, क्लोरीन की रिएक्शन अंधेरे में हो जाएगी, क्लोरीन के लिए सनलाइट चाहिए, ब्रोमीन के लिए थोड़ा हीट चाहिए और आयोडीन के लिए कैटलिस्ट चाहिए, इसकी रिएक्शन रिवर्सिबल होती है। तो अगर आपको आयोडो एल्केन बनाना है, माने एल्केन को आयोडीन से रिएक्ट कराना है, तो किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराना होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। अब इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का फायदा क्या होता है? जैसे मान लो तुमने HNO3 लिया, तो HNO3 क्या करेगा? Hi को I2 में कन्वर्ट कर देगा, तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी? जो इधर जो प्रोडक्ट की तरफ से इधर आ रही थी वो उससे ज्यादा इधर जाना शुरू हो जाएगा, आयोडीन बन जाएगा, आपका NO2 बन जाएगा, पानी बन जाएगा। इसको बैलेंस कर देते हैं, देखते हैं 3 बचा 2 बचा, इसको पूरा कर देंगे। अब देखिए ये I2 बन गया। तो जब आप इस रिएक्शन में आप इक्विलिब्रियम याद करिए जरा, अगर आप इस रिएक्शन में I2 की मात्रा बढ़ाते जाओगे, माने आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे, रिएक्शन कहां जाएगी भैया? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। माने ये प्रोडक्ट आपका ज्यादा बनता रहेगा, इसलिए रिएक्शन किसकी प्रेजेंस होगी? किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस होगी। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन लेंगे, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन बाय अल्काइल हैलाइड बाय अल्कोहल। अब बेटा हम लोग देखेंगे कि अल्कोहल से नंबर 2 पर अल्कोहल से बाय अल्कोहल से कैसे हैलोकेन्स या अल्काइल हैलाइड को बनाएंगे। तो बाय अल्कोहल्स का एक पार्ट है बाय रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। HX मींस कोई हाइड्रोजन हैलाइड, HX का मतलब HCl, HBr, HI। अब आप देखिए अगर हम किसी अल्कोहल को HCl से रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एटम Cl2, RCl बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। जैसे आपने C2H5OH लिया प्लस HCl gives C2H5Cl प्लस H2O। यहाँ पर एनहाइड्रस एटम Cl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये H2O की कंसंट्रेशन को कम करता है और जब बाई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कम होगी रिएक्शन कहां से होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। माने एनहाइड्रस एटम Cl2 इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। दिस इज द क्लोरोएल्केन। क्लोरोएल्केन के फॉर्मेशन को बढ़ा देता है। दूसरा एक इसका और भी कॉन्सेप्ट है कि जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये लुईस एसिड है। आप जरा देखिएगा प्यारे, ये कोई अल्कोहल है, अल्कोहल में O के बाद लोन पेयर है और आपने कहा भैया ZnCl2 लुईस एसिड है। लुईस एसिड माने जिसको लोन पेयर चाहिए, तो अल्कोहल क्या हुआ भैया? लुईस बेस। ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, इसको लोन पेयर दे देगा। तो जब इसको लोन पेयर देगा, इसका पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये आसानी से टूटेगा। कहने का मतलब यहां पर जब आसानी से टूटेगा तो ये कार्बोकेटायन बन जाएगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब ZnCl2 weaken the bond of COH। ये इस COH के बॉन्ड को कमजोर करता है और जब COH का बॉन्ड कमजोर होगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा? फास्ट हो जाएगी। सेकेंड है, अगर हम किसी अल्कोहल को और इस रिएक्शन का, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HCl का एक स्पेसिफिक नाम है ग्रुप्स प्रोसेस, ग्रुप्स मेथड, GROUPS, ग्रुप्स मेथड। ठीक। सेकंड है बेटा HBr से रिएक्शन कराएंगे। अल्कोहल को आप KBr/H2O से रिएक्ट कराओगे तो RBr और H2O बनेगा। कैसे रिएक्शन होती है? KBr और H2O आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, HBr बनेगा। ये HBr फिर क्या करता है? अल्कोहल से रिएक्ट कर जाता है। यहाँ देखिए अल्कोहल से ये क्या कर रहा है? रिएक्ट कर जा रहा है। तो यहाँ से H वाटर निकल जाएगा, Br से जुड़ जाएगा। अब इसको बताएंगे इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम आपको इसकी मैकेनिज्म समझाएंगे। जैसे आपने मीथेनॉल लिया, इसको KBr/H2O से रिएक्ट करा दिया तो क्या बन गया बेटा? ब्रोमोमीथेन। मानिए आपका क्या बनेगा यहाँ पर? ब्रोमोएल्केन। क्या बन रहा है इस रिएक्शन में? ब्रोमोएल्केन। क्लियर? अब आइए पढ़ लेते हैं हम लोग कि हम अल्कोहल को रिएक्ट करा रहे बेटा Ki प्लस H3PO4 से, तो आयोडोएल्केन बनेगा। क्या बनेगा? आयोडोएल्केन बनेगा। क्लियर? अब आप देखना कि कैसे होगा। ये Ki और ये आपस में रिएक्ट करेगा, Hi बनेगा,
ये HI क्या करेगा, अल्कोहल से रिएक्ट करके आयोडो एल्केन बनाएगा। यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, why H2SO4 is not used for the preparation of iodo alkane by reaction of Ki with alcohol। ये आपकी एनसीईआरटी में इंडेक्स में क्वेश्चन दिया गया, क्यों नहीं यूज करते हैं, why H2SO4 is not used during the preparation of iodoalkane by reaction of Ki with alcohol। तो Ki को अल्कोहल से रिएक्ट करने के लिए हम H2SO4 को सुटेबल क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं लेते हैं, उसके प्लेस पर हमने H3PO4 क्यों लिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इंडेक्स में दिया गया एनसीईआरटी में। तो देखिएगा H2SO4 behaves as a strong oxidizing agent। It oxidizes HI into I2 and hence slow the reaction। रिएक्शन को क्या करेगा, स्लो कर देगा। ठीक, तो H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो HI को, आप देखिए HI बनना नहीं होगा, यही तो बात से रिएक्ट करा, इस बने हुए HI को क्या करता है, ये ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, I2 में। अब जब HI बन रहेगा ही नहीं, जब बात से रिएक्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन स्लो हो जाएगी। देखिए कैसे होता है, H2SO4 HI को I2 में रिएक्ट करेगा, आप देखिए ये रिएक्शन, HI किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, HI कैसे -1 से 0 ऑक्सीडाइज हो गया, तो HI I2 में ऑक्सीडाइज हो गया। अब जो HI बचेगा नहीं, रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, स्लो हो जाएगी। आप लिखोगे कंसंट्रेट H2SO4, या H2SO4 behaves as a strong oxidizing agent, it oxidizes HI into I2 and slow the reaction, that's why it is not preferred for the preparation of iodoalkane by the reaction of alcohol with the Ki। ये आपके सामने रिएक्शन है। अब ये अगर रहेगा ही नहीं, HI बनेगा नहीं, क्योंकि यही तो HI अल्कोहल से रिएक्ट करके बेटे iodoalkane बना रहा था। जब इसी को हम गायब कर देंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। दैट्स व्हाई H2SO4 is not preferred। ओके, अब हम देख लेते हैं झटपट में कि मैकेनिज्म कैसे इसकी होती है। किसकी मैकेनिज्म भैया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX। आप देखो बेटा, ये कोई अल्कोहल है, आप इसको HX से रिएक्ट करा रहे हो, तो ये प्रोडक्ट बन जा रहा है। ये कैसे रिएक्शन हो रही है, ध्यान से समझिएगा मैकेनिज्म इसकी। सबसे पहले HX का इलेक्ट्रोलाइटिक निवेद होगा। आप देखिए अल्कोहल है बेटा, उसके बाद लोन पेयर है, अल्कोहल का प्रोटोनेशन हो जाएगा, H+ के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ये अल्कोहल से एक लोन पेयर ले लेगा और ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। और जैसे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड में अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब क्या होगा, देखिए ये बॉन्ड आपका अनस्टेबल हो गया, तुरंत यहां से टूट जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक निवेद। इस पर क्या आएगा, निगेटिव, इसका निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आप देख सकते हैं यहां पर भी कार्बोकेटायन बनता है, H2O बन गया। अब इस कार्बोकेटायन पर बेटा कौन अटैक करेगा, जो आपका न्यूक्लियोफाइल है, और यहां पर न्यूक्लियोफाइल देखिए बना हुआ है,
लेकिन क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहले कौन अटैक किया है, इलेक्ट्रोफाइल, इसलिए कैसी रिएक्शन है ये, इलेक्ट्रोफिलिक। अब यहां पर आपका ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, एक्स माने कोई भी है, ये इसकी मैकेनिज्म है। ठीक, अब एक हम ये तो जनरल एग्जांपल लिया, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं जो बोर्ड में आ चुका है पिछले 2 साल पहले आया था, ये आपके एग्जाम में, वो एग्जांपल ले लेते हैं नोटपैड से। CH3 ये 2 डिग्री अल्कोहल है, आपने इसको HBr से रिएक्ट करा दिया, इसकी मैकेनिज्म आई थी बेटा, इसकी मैकेनिज्म सबसे पहले HBr किसमें टूटेगा, H प्लस Br माइनस में, Br माइनस न्यूक्लियोफाइल है, आप देखिए यहाँ पर ये H प्लस, इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, कौन दे सकता है, ऑक्सीजन दे सकता है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा। एंड नाउ दिस प्रोटोनेटेड अल्कोहल जब 2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अनस्टेबल होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, इस पर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ये एक लीविंग ग्रुप है। वाटर क्या है, लीविंग ग्रुप, जो किसी मॉलिक्यूल से हट जाए उसको लीविंग ग्रुप बोलते हैं। इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो ये आपका कार्बोकेटायन बन गया, और अब इस कार्बोकेटायन से कौन जुड़ जाएगा बेटा, जो आपका इस रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है, और वो कौन है, Br माइनस, ये इस रिएक्शन की हो गई मैकेनिज्म, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे बाइल अल्कोहल्स का बी पार्ट। रिएक्शन ऑफ alcohols with PCl5, PCl3 and SOCl2। ध्यान रहे, PCl5 का पूरा नाम क्या है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, PCl3 का पूरा नाम क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, SOCl2 का पूरा नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। आप देखिए, आप PCl5 से रिएक्ट करा रहे हो, RCl POCl3 प्लस HCl बनेगा, कैसे होगा देखिए, PCl5 आप फर्स्ट ईयर में स्ट्रक्चर पढ़े हो, इसमें 2 बॉन्ड एक्सियल बॉन्ड बड़े लंबे लंबे होते हैं, तो कमजोरों में ये टूट जाएंगे, और जो 3 इक्विटोरियल नहीं टूटेंगे, तो PCl5 का कुछ ऐसे डिग्रेडन हो जाएगा। ये देखिए Cl Cl और ये PCl3। अब तो प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा होगा, RCl बन रहा है बेटा, ये POCl3 बन रहा है बेटा, और HCl बन रहा है। ये रिएक्शन हो गई। अब अगर हम इसको रिएक्ट कराएं PCl3 से, इसको बैलेंस कर लीजिए, इसको 3 अल्कोहल PCl3 3RCl प्लस H3PO3। H3PO3 का नाम होगा आर्थो फास्फोरस एसिड। आप देखिए कैसे ये रिएक्शन कैसे होगी, ध्यान से देखिएगा, ROH, याद रखिएगा PCl3 नहीं अलग नहीं होगा, क्लोरीन Cl3 एक साथ रहेगा, P इधर कर दिया, 3 इधर लगा दिया हमने, तो क्या बन गया 3RCl। इधर देखो भैया, 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, फास्फोरस एक ही है, हाइड्रोजन 3 फास्फोरस के ऑक्सीजन 3, ये प्रोडक्ट आपका बन गया। तो ये आपका हो गया रिएक्शन ऑफ PCl5 और रिएक्शन ऑफ PCl3। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद SOCl2, इसका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद PCl5 और उसका सेकंड पार्ट। आप देखें, ये आपका कोई अल्कोहल है, आप इसको SOCl2 से रिएक्ट कराओगे, RCl SO2 प्लस HCl। आपको एक बात यहां पर बता दें, ये SO2 क्या नाम है, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड। ठीक, अब ये कैसे रिएक्शन होती है, आप इधर देखिए जरा कट से, Cl SOCl। इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे प्यारे तो ऐसे बनेगा प्यारे, ये देखिए SO के साथ S के साथ हुआ, दोनों Cl अलग हो गए, तो ये आपका RCl SO2 HCl बन गया, क्लोरल के। दिस बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन
एल्काइल ग्रुप यहाँ पर कोई भी हो सकता बेटा। बेस्ट मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। क्लियर? क्यों? हियर बोथ बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस। तो यहाँ पर हमें सेपरेट करने कोई लोचा नहीं रहेगा, बाई प्रोडक्ट हो जाएगा, मेन प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। इस मेथड का नाम होता है डार्जेंस मेथड। डार्जेंस मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन। तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन या हेलोएल्केन बाय द हाइड्रोजन हैलाइड एंड बाय द PCl5 PCl3 एंड SOCl2। अब हम देखेंगे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो नाउ हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, नाउ बेटा हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन और इसमें हाइड्रोजन का चेंज हो जाएगा बाय हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। उसका फर्स्ट पार्ट है स्वार्ट्ज रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नई रिएक्शन है बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ओनली क्लोरोएल्केन। याद रखिएगा किसके लिए? ओनली वन ओनली फॉर क्लोरोएल्केन। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड RX को एल्काइल हैलाइड, लेकिन याद रहे एल्काइल हैलाइड में कौन? क्लोराइड या ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद AgF Hg2F2 COF2 या SbF3। माने ये जनरली ट्रांजिशन मेटल है, फ्लोराइड्स होंगे। देन फ्लोरोएल्केन इज ऑब्टेन। फ्लोरोएल्केन इज, याद रखिएगा हम फ्लोरोएल्केन को डायरेक्ट क्लोरीनेशन से नहीं बना सकते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक मेथड यूज कर रहे हैं। आपको मैंने ऊपर पहले बताया कि हम लोग जनरली क्लोरीन ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे थे, आयोडीन और क्लोरीन की नहीं करा रहे थे। तो आप यहां समझिए, इसीलिए दोनों को बनाने के लिए स्पेसिफिक रिएक्शन यूज करते हैं ज्यादा मात्रा में बनाने के लिए। व्हेन एन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद metal fluoride, especially transition metal fluoride, then fluoroalkane is obtained। और alkyl halide में chloride या bromide यूज करोगे। जैसे आपने ब्रोमोइथेन लिया, AgF से रिएक्ट कराया, फ्लोरोइथेन बन गया। कन्वर्टर में काम आएगा प्यारे, याद रखिएगा, कन्वर्टर में बहुत काम आएगा, ये काम की चीज है। अब देखिए ये बन गया। अब अगर आपको एक से ज्यादा, when more than one halogen present in alkyl halide, तब इसका यूज करिएगा। तो अगर मान लीजिए जैसे आपके पास होता CH3 CH Br2, अब यहां पर दो ब्रोमीन हटाना है, तब हम इसका यूज करेंगे। ठीक? तो when more than one halogen is present in the alkyl halide, then SbF3 is used। अब सेकंड इसका पार्ट है बेटा Finkel-Steel reaction। This reaction is used only for the preparation of iodoalkane। When an alkyl halide is treated with NaIE, then iodoalkane is obtained। यहां पर हमने एसीटोन नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है, NaIE, जरा समझिएगा भैया, NaCl, NaBr, NaIE में ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा? ये मोर कोवेलेंट होगा। यहां पर आपको पोलराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये मोर कोवेलेंट है, इसलिए एसीटोन में ज्यादा सॉल्विल है, ये दोनों एसीटोन में कम सॉल्विल होंगे। दैट्स व्हाई इनमें से किसी का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ NaIE, इसीलिए आयोडीन इससे बनाते हैं। KCl भी नहीं लेंगे, NaI KI भी नहीं लेते हैं। KI के पोटेशियम जल्दी से आई को नहीं छोड़ता, बड़ी गहरी दोस्ती है दोनों में। तो आप एल्काइल हैलाइड को NaI से रिएक्ट कराओगे, आयोडोइथेन बन जाएगा। जैसे आपने यहां पर इथाइल ब्रोमाइड को NaI से रिएक्ट कराया, आयोडोइथेन बन गया। तो दिस इज द Finkel-Steel reaction is used for the preparation of only iodoalkane। अब हम दो रिएक्शन थोड़ा झटपट पर समझ लेते हैं, जो कोर्स में नहीं है, इतना ही कोर्स में जितना हमने पढ़ लिया। एक रिएक्शन का नाम है बोरोडीन-हंस-डेकर रिएक्शन। ये कार्बन कंपाउंड से, कार्बन चेन से एक कार्बन कम हो जाता है इस रिएक्शन में। तो व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, व्हेन सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड माने सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड is treated with bromine in presence of CCl4, then bromoalkane is obtained। देखो भैया एक कार्बन गायब हो गया, bromoalkane is obtained। इससे आप केवल ब्रोमो और क्लोरो कंपाउंड बना सकते हो, याद रखिएगा। जैसे आपने यहां पर सिल्वर एसिटेट दिया,
तो इथाइल ब्रोमाइड बन गया। आपने यहाँ पर सिल्वर बेंजोएट किया, आपका फिनाइल ब्रोमाइड बन गया। ठीक, CO2 गैस निकल जाएगा। AgBr सॉलिड है, ये प्रेसिपिटेट नीचे होगा, गैस छोड़ जाएगी। अगर आप चाहो कि आयोडो एल्केन कैन नॉट बी prepared by this method। क्यों भैया? क्योंकि अगर आपने इसको आई से रिएक्ट करा दिया, किसको? सिल्वर साल्ट ऑफ फैटी एसिड को, तो भैया ईस्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा गुरु? ईस्टर बन जाएगा। और रिएक्शन का नाम क्या हो जाएगा? चेन। क्या बोलते हैं इसको? सेवेरिनी रिएक्शन। क्या बोलते हैं? सेवेरिनी रिएक्शन। ठीक, जैसे आपने ले लिया C2H5 COOAg, दो मॉलिक्यूल, I2 से आपने रिएक्ट करा दिया, तो ये आपका बन गया C2H5O C2H5, ये इथाइल प्रोपेनोएट, इस तरह की नेमिंग पढ़ाया फर्स्ट ईयर में, प्लस 2AgI प्लस CO। तो ये आप इससे जो है वो आयोडो एल्केन नहीं बना सकते हो। तो इन दिस वे आज हमने पढ़ लिया है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स along with the physical property of हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरीन्स। मिलते हैं छोटे ब्रेक के बाद।